अबे भाई काम के काम करो ना, कौन विरोध करेगा? बस नाम लिखने से क्या देश का काम करेंगे? आप लोग भेदभाव फैला रहे हैं। यार यूजीसी लाओ तो विरोध होता है, सीए लाओ तो विरोध होता है, धारा 370 हटाओ तो विरोध होता है। इस देश में सिर्फ विरोध के अलावा होता क्या? ये तो अबे होता भाई रोजगार के बारे में बात करिए, पेपर लीक और उसमें बात करिए, उसमें तो आपका गला सूख जाता। पेपर लीक के बारे में बोलेगा सुनिए सुनिए, कानून बना रहा, कानून बना रहा। पेपर लीक में सर, पेपर लीक में सीबीआई जांच करिए, सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल सो रहे थे आप? 10 साल क्या? राजस्थान में क्या हो रहा था 2022 से पहले? हर साल पेपर आउट होते राजस्थान में, तब कोई नहीं बोल रहा था, तब कोई नहीं कह रहे हैं आपके भी सरकार में पेपर लीक होता था। और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया नेम प्लेट को लेकर, जिस तरीके से यूपी में राजनीति चल रही थी नाम प्लेट को लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई यूपी सरकार को, नाम प्लेट वाली बात को खारिज कर दिया। कैसे देखती इस फैसले को? एक बात सुनिए, अगर कोई भी अच्छा काम करता तो सुप्रीम कोर्ट फटकार नहीं देता। बताइए कितनी बड़ी बेइज्जती नहीं है? तुमने एक कानून पास करने दे रहे, उसमें भी तुम्हें जूता लग गया। भाई किसी को अगर फटकार मारते हैं, मैं अगर किसी को थप्पड़ मारूं, उसका कितनी बेइज्जती होगा जनता के सामने। अभी तुम्हें एक फटकारी तो बड़ा कोर्ट ने दे दिया। ये बेहुदा वाली बातें हैं। हाँ आप बनाइए ना, आप नाम लिखिए ना, क्यों? आपका जो लाइसेंस बनता है बेगर नाम के बना दे तो आप, मेरे कहने का मतलब है आप चुनाव के अंदर क्यों जरूरत पड़ा आपको? इसको जो है ना वोट बैंक चाहिए, हिंदू का दिल जीतना चाहता है, ठीक है, मगर हिंदू का दिल जीतना चाहता है, मगर किसी धर्म को टारगेट क्यों बना रहे हो आप? सरकार तो कह रही कि कांवड़ यात्रा के दौरान उन लोगों की धर्म भ्रष्ट हो रहा है। एक बात सुनिए भाई, अच्छा इतनी सालों से चलिए, मेरा तो कम से कम 50 साल करीब हो गया, मैं भी तो देख रहा हूँ कांवड़ निकाल रहे हैं। इतने साल तो कोई भेदभाव नहीं था, अब आपके सरकार आते ही कर दिया। और 10 साल तो आपका भी सरकार चल रहा था ना, तो आपने 10 साल का सो रहे थे, अभी क्यों कानून बनाया आपने? और ऐसे कानून बना नाम लिखाने के, भाई उससे क्या हो रहा है? आप बांट रहे हो, उसमें दलित भी आ गया, उसमें और जात के लोग भी आ गए, हिंदू भी आ गया, मुस्लिम भी आ गया। आप किस चीज़ को बांटोगे? उसके धर्म भ्रष्ट हो रहा है। बाबा जी का कहने का मतलब उनका धर्म भ्रष्ट होगा। अगर मुसलमान की दुकान से अगर फल खरीद रहा है, वो फल कहाँ से आ रहा है पता भी है इनको? ज़्यादा फल तो कश्मीर से आता है। नहीं, वो दलील दे रहे कि आप लोग थूक लगा कर बेचते हैं खाने में, आम में, इस तरीके को दलीलें दिए थे। एक बात सुनिए, मैं मुसलमान, ये भाई सनातनी, ठीक है, अगर मैं धोखा दे रहा हूँ इनको, पहली बात तो इनकी धर्म तो भ्रष्ट होगा, बाद में पहले तो मेरा ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा गुनाह वाला काम है, किसी को धोखा दे के कोई चीज़ खिलाना। अगर ये सनातनी भाई अगर मुझे खिला दिया, इनकी भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, पहले मुझे तो होगा बाद में। ये धोखाबाजी जो कर रहा है, ठीक है, उसमें तो कार्रवाई करो। हम कहते हैं धोखाबाजी जो दे रहा है कार्रवाई होना चाहिए। भाई धोखा क्यों दे रहे हो आप? अगर किसी का ढाबे का नाम है मुसलमान होटल, अगर हिंदू का हो रहा है, नाम से चल रहा है मुसलमान का दुकान, उसमें भी कार्रवाई करो। अगर कोई मुसलमान का दुकान है हिंदू का, उसमें भी कार्रवाई करना चाहिए। मगर आप नाम लिख के क्या साबित करना चाहते हो? ये भेदभाव पैदा हो रहा है इससे, और कुछ नहीं हो रहा इससे। सरकार को क्या जरूरत पड़ी इस तरह का डिसीजन ले रही? यूपी में सरकार कह रही थी कि पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद सरकार भी नॉर्मल हो। देखिए कोई भी अच्छा कानून अगर बनाए ना, जनता भी चाहते हैं हाँ कानून बनाए, अच्छी कानून। और एक कोर्ट जो बैठा हुआ है, किस लिए बैठा हुआ है? वो बेफुल्दा कानून बना दोगे और पेश कर दोगे, वो सब नहीं करते हैं। वो सब चीज़ लेके, वो जो अनपढ़ी है, जो मिनिस्टर बैठता है ना, वो पूरा दुनिया घूम के आया हुआ, सारे किताब पढ़ के फैसला करता है। ऐसा नहीं है जो किसी की पक्ष में फैसला कर दो, बहुत सोच समझ के करता है। और हमारे की जो बात काम कर रहा है ना, ये मुसलमान और हिंदू में जो है ना थोड़ी सी खटास पैदा कर रहा है, ठीक है। और जो धोखा दे रहा, अगर कोई मुसलमान होके ढाबा चला रहा है, पहली बात तो देखिए ढाबा होता नहीं है मुसलमान का, होटल होता है, ढाबा हिंदू के होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को भी गौर करना चाहिए, ठीक है। तो एक बात सुनिए, मूल अधिकार किसे कहता है पता है? मूल अधिकार उसे कहता है मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, सनातनी को किस तरह चलना है, उनका मूल अधिकार है। ये सबके मूल अधिकार को छीन रहे हो आप क्या कर रहे हो? जो मोहब्बत था, मैं हिंदू भाई से कारोबार करूँगा, उसमें अगर मेरा भाई से नफरत कर रहा कोई, भाई मेरे दिल के अंदर तो थोड़ी खटस तो आएगा, मगर ये नफरत पैदा कर रहे हो। देखो नाम से कुछ नहीं होता, पहले भी काबार चलते थे, अभी भी चलते हैं। आप एक काम करिए, जब काबार निकालते हैं ना, जामी मस्जिद के पीछे है, चले जाइएगा, वहाँ लाल कुआं है, लाल कुआं के अंदर जब निकालते हैं ना काबर, तो मुसलमान वो थोड़ी नेता टाइप के भी लोग होते हैं, फूल रखते हैं और पानी रखते हैं, पूरी रखते हैं, हलवा रखते हैं, सब्जी रखते हैं,
और उन पे खिलाता भी है, और जब वो निकालते ना फूल भी बरसाते हैं। ये क्या चीज़ है? मैं आंखों के देखा चीज़ बता रहा हूँ। और जब आप कह रहे हैं कि आपसी सौहार्द लगातार सालों से बना था, फिर सरकार इस तरह का डिसीजन क्यों ले रही है? क्यों समाज में भेदभाव फैला रही सरकार? भाई इनका जो है ना मुद्दा पता क्या है? मुद्दा को जो ना भटका रहा है लोगों को। 4 मुद्दा चल रहा देशों के अंदर, 4 मुद्दा चल रहा है। बिहार में पुल गिर रहा है, 17 दिन में कितना पुल गिर गया। फिर आप जो एक पुल गिरा है, मोदी जी उसमें चले थे, वो सबको नक्शा दिखाया था, जे देखो हमारा देश कितना बहुत बढ़िया हो गया। वो पुल गिर गया, अभी 70 करोड़ रुपए की पुल था, एक हफ्ता हो 5-6 दिन हो गया गिर गया। शायद आपको भी पता है केदारनाथ मंदिर में से 228 किलो सोना चोरी हो गया, ये भी पता होगा आपको। 4-5 ट्रेन हादसा हो गया 2 महीने के अंदर, ये भी पता है आपको। ठीक है, ये सब चीज़ों से मुद्दा भटकाने के लिए हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको लगा दिया, तुम नाम के अंदर लड़ते रहो और मैं अपना काम करते रहूं। ये मुद्दा भटकाने वाली बात है। नाम से क्या है? मैं बोलता हूँ मेरा नाम राशिद है, कोई सनातनी भाई से पूछिए आपका नाम क्या है भाई, पूछना जरा इनसे पूछिए ना, कोई सनातनी भाई से पूछिए नाम, वो गर्व से बोलेगा। भाई बोलने में क्या दिक्कत है? मेरा नाम राशिद बोल रहा हूँ, सनातनी भाई से पूछिए, वो भी बोलेगा। नाम बोलने मैं तो अगर पूरी खानदान का नाम लिखे ना, मेरे कहने का मतलब है चुनाव के अंदर क्यों जरूरत पड़ा आपको? चुनाव के अंदर जरूरत क्यों पड़ा? जो सुप्रीम कोर्ट से आज फटकार लगा है नाम प्लेट वाले को, कैसे देखते डिसीजन को? भैया सुप्रीम कोर्ट से फटकार नहीं लगा है, पिटीशन कोर्ट ने रोक लगा दिया लगाई है, तो कोई बात नहीं, हम भी कल पिटीशन लगा देंगे यार इस चीज़ के लिए। जब अदर लोग पिटीशन लगा सकते तो हमारा भी तो कानूनी हक है ना, हमारा भी लोकतांत्रिक अधिकार है ना इस देश में, हम भी लगाएंगे। और सन 2006 में क्या हुआ था? क्या हुआ बताइए? सन 2006 में ये कानून पास नहीं हुआ था नेम प्लेट का? कांग्रेस में तब वो अल्लाह नहीं बचा था इतना। बीजेपी के और फिर आज ये कह रहे हैं कि चुनाव, भाई इस देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। यूपी में चुनाव होने वाले हैं। अरे तो ये इस देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, हर 6 महीने अभी देखना हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, पता नहीं कहाँ चुनाव होंगे। तो यार फिर तो इस देश में काम ही नहीं हो पाएगा ना, फिर तो इस देश में सिर्फ चुनाव ही चुनाव देखते रहो। अबे भाई काम के काम करो ना, कौन विरोध करेगा? बस नाम लिखने से क्या देश का काम हो गया? आप लोग भेदभाव फैला रहे हैं। यार यूसीसी लाओ तो विरोध होता है, सीए लाओ तो विरोध होता है, धारा 370 हटाओ तो विरोध होता है। इस देश में सिर्फ विरोध के अलावा होता क्या? ये तो अबे भाई रोजगार के बारे में बात करिए, पेपर लीक और उसमें बात करिए, उसमें तो आपका गला सूख जाता। पेपर लीक के बारे में बोलेगा, सुनिए कानून बना रहा। पेपर लीक पे सीबीआई जांच करिए, सुप्रीम कोर्ट का डंडा है। 10 साल क्या कर रहे थे? 10 साल सो रहे थे आप? राजस्थान में क्या हो रहा था 2022 से पहले? हर साल पेपर आउट होते राजस्थान में, तब कोई नहीं बोल रहा था, तब कोई नहीं कह रहे आपके भी सरकार में पेपर लीक होता था। नहीं, फिर राहुल गांधी को जब पहली बार जब संसद गए थे तो उनको बोलने के लिए क्या गया था कि आप नीट पे बोलो, ठीक है, इस दिक्कत जो देश में दिक्कतें चल रही है उसमें बोलो, उसमें तो बोले नहीं। जाति बोलते जो अपने आप को हिंदू मानता वो हिंसक होता। अच्छा, सीट में कौन है? मोदी जी है, राहुल जी है? सारे काम वही करेगा, तुम लोग का घंटा बजाने के लिए रखा है क्या? भैया यदि हम अपनी सफाई देंगे फिर तो तुम्हारे पास तो विपक्ष है ना, तुम तो अपनी आवाज उठाओगे ना, तो तुम विपक्ष में आवाज उठाओ ना नीट के लिए, तो नहीं उठाओगे वहाँ पे जाकर। तो आप डिसीजन आप लेंगे ना, तो जांच करवानी किससे करवानी आप डिसीजन लेंगे। कितनी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज चली गई है, उसके बाद भी सीबीआई जांच कर रही है। अब तो मैं सीबीआई पे भी भरोसा नहीं है। ये बात सुनिए यार, किस चीज का? अगर मैं दुकान के मालिक हूँ, मैं अगर दूसरी दुकान का नौकर से मैं बोलो मेरा काम कर दे, मेरे जूता मारेगा, पहले काम नहीं करेगा। और तुम बार बार राहुल, अबे भाई पद में तो तुम हो ना, पीएम आपका कौन है? मोदी है। उनसे सवाल करेंगे ना, किससे करेंगे आप सवाल? पीएम आपका नहीं है, फिर आपका पीएम नहीं है। आप बांट रहे हो ना ये, आप अभी तो खुद आपने बोला है आपका हो है, आपने खुद ही बोला है ना, पीएम इनका नहीं है। नहीं, आपने क्या बोला? राहुल गांधी, आप मैं यही बोला ना आपने। भैया आपने तो पहले ही बात मेरी बात सुनिए। मैं बात कह रहे हैं कि हर चीज का ठीक है, आप लोग राहुल गांधी वोट देते हैं, राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता है ना। तो भैया हम तो अपना काम कर रहे हैं ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं, टांग आप अड़ा रहे हो बीच में। अच्छा, कौन सा अच्छा काम है? नाम लिखना पहले बताइए, भाई से ही पूछिए कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं आप? यूसीसी का आप समर्थन करेंगे? लो, आप कहाँ चला गया? ये मुद्दा भटकाएगा, ये मुद्दा हो गया, ये मुद्दा भटक गया, समझ रहे हो? ये कह रहे हो भाई साहब, समझ रहे हो? अब ये मुद्दा भटक गया। बात सुनो, ये 7 साल अपना नोट नहीं चला पाया और ये 70 साल पीछे का हिसाब मांगता है। शर्म भी नहीं आता लोग, हिसाब ही नहीं मांग रहा। शर्म